हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की वीडियो लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि लैंड लॉ में म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़रूर आता है। लेकिन साथ ही साथ ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्होंने घर, मकान या ज़मीन या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर वो फ्यूचर में खरीदने वाले हों। क्योंकि अगर आपने अपने प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो रजिस्ट्री कराने के बाद भी उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपका नहीं होगा। मतलब कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं कहलाएंगे। इन शॉर्ट वी कैन से कि कानून की नज़र में वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं कहलाई जाएगी। चलिए तो देखते हैं कि म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, म्यूटेशन को हिंदी में दाखिल खारिज बोलते हैं। दाखिल मतलब दर्ज करना और खारिज मतलब निरस्त करना और वी कैन से कैंसिल करना। तो फ्रेंड्स, जब एक प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है तो उस प्रॉपर्टी का जो सेलर है उसके नाम को हटाकर खारिज कर दिया जाता है और वहां पर जो प्रॉपर्टी का बायर है उसके नाम को दर्ज किया जाता है। कहाँ पर दर्ज किया जाता है? रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में। इसी प्रोसेस को दाखिल खारिज कहा जाता है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट म्यूटेशन मीन्स ट्रांसफर और चेंज ऑफ टाइटल in the records of the local municipal corporation for the concerned property। मतलब आसान भाषा में कहें तो म्यूटेशन का मतलब है ट्रांसफर करना या फिर चेंज करना और वी कैन से बदलना। किसे? टाइटल को। टाइटल मतलब प्रॉपर्टी के ओनर के नाम को। कहाँ पर? लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड्स में। मतलब कि नगर निगम के ऑफिस में जो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स होते हैं वहां पर। आगे क्या लिखा है? फॉर द कंसर्न्ड प्रॉपर्टी, मतलब जिस प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा जा रहा है उसको। तो एक बार शॉर्ट में इसके मतलब को देख लेते हैं फ्रेंड्स। म्यूटेशन का मतलब हुआ प्रॉपर्टी के ओनर के नाम को चेंज करना नगर निगम के ऑफिस के रिकॉर्ड्स में। चलिए तो अब देखते हैं कि म्यूटेशन या दाखिल खारिज कराना क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, दाखिल खारिज कराना या फिर म्यूटेशन कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बाद ही कानूनी रूप से वो ज़मीन उस पर्सन की होती है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो सपोज करिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी रजिस्ट्री करा ली, पर आपने उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन या कह लीजिए दाखिल खारिज नहीं कराया। तो क्या होगा कि रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज नहीं होगा। वहां पर किसका नाम होगा? उस सेलर का जिसने वो प्रॉपर्टी आपको बेची है। और इसलिए कानून की नज़र में उस प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं होंगे, बल्कि वो पुराना सेलर होगा जिसने आपको वो प्रॉपर्टी बेची है। और अगर सेलर चाहे तो उस प्रॉपर्टी को वापस किसी और को सेल कर सकता है और ऐसा करना बिल्कुल भी इलीगल नहीं होगा। और अगर आप इस बात पर उस पर केस करते हैं तो आपको कोई लीगल हेल्प नहीं मिलेगी, बल्कि आपका केस डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसलिए म्यूटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये फ्रेंड्स कि अगर आपने म्यूटेशन नहीं कराया है तो आप प्रॉपर्टी को रीसेल भी नहीं कर सकते। सपोज करिए कि आप फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो तो भी आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक है ही नहीं। इसलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दाखिल खारिज या म्यूटेशन कराना कितना ज़रूरी होता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, म्यूटेशन सभी तरह की प्रॉपर्टी के लिए कंपलसरी होता है, वेदर इट इज़ अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। आसान भाषा में कहें तो प्रॉपर्टी कैसी भी हो या फिर किसी भी पर्पस के लिए खरीदी गई हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आपने खुद के रहने के लिए खरीदी हो या फिर कोई बिजनेस करने के लिए खरीदी हो या फिर खेती करने के लिए ही क्यों ना खरीदी हो, उसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराना क्यों ज़रूरी होता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।